हेलो एवरीवन, तपस्या एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने एजुकेशन नेट के सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम यूपी टेट की परीक्षा में जो बाल विकास हमारा पेपर 1 में है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यूपी टेट की परीक्षा जुलाई माह में प्रस्तावित है और इसका जो पेपर है, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ करके पहला विषय दिया हुआ है। तो इसके अंतर्गत जितने भी टॉपिक हैं हम उनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसके सिलेबस को देख लेते हैं। तो बाल विकास एवं शिक्षण विधियों में जो जो टॉपिक दिए गए हैं उनको हम देखते हैं। पहला टॉपिक है हमारा बाल विकास। इसमें दिया गया है बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता तथा क्षेत्र, बाल विकास की अवस्थाएं, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, भाषा का विकास। तो बाल विकास का पूरा कॉन्सेप्ट हम इसमें देखेंगे और बाल विकास की आवश्यकता क्यों है पढ़ने की, और बाल विकास के क्षेत्र कौन कौन से हैं। इसमें बाल विकास की अवस्थाएं हम देखेंगे, जैसे शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, और इनकी अवस्था के अंतर्गत जैसे क्रमानुसार उनकी शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक विकास होते हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। फिर जो दूसरा टॉपिक है वो है बाल विकास के आधार एवं उनको प्रभावित करने वाले कारक। तो बाल विकास को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं वो दो हैं, वंशानुक्रम और वातावरण। इन दोनों के संयोग से ही एक बालक का संपूर्ण विकास होता है। वंशानुक्रम से कुछ उसको विशेषताएं मिलती हैं और जो उसके आसपास का वातावरण है, जैसे उसका पारिवारिक वातावरण कैसा है, उसके विद्यालय का वातावरण कैसा है, उसका सामाजिक वातावरण कैसा है, और वो खुद को कहीं कैसे रिप्रेजेंट करता है, अपने आप को कितना कैसे अभिव्यक्त कर पाता है, उससे उसका विकास प्रभावित होता है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। दूसरा टॉपिक जो दिया गया है वो है सीखने का अर्थ तथा सिद्धांत। इसमें आपने एमएड, बीएड या बीएलएड वगैरह जब किया होगा तो अधिगम के बहुत सारे सिद्धांत थे, जैसे थॉर्नडाइक का, पावलोव का, स्किनर का, ये आपने ज़रूर पढ़ा होगा। तो इसमें हम जो विभिन्न प्रकार के सिद्धांत दिए गए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। और सबसे पहले जो दिया गया है वो है कि अधिगम यानी सीखने का अर्थ, और अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, और अधिगम की प्रभावशाली विधियां क्या क्या हैं। फिर अधिगम के नियम दिए गए हैं और अधिगम के जो प्रमुख सिद्धांत हैं उनका कक्षा शिक्षण में व्यवहारिक उपयोगिता क्या है, जैसे थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, पावलोव का संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, स्किनर का क्रिया प्रसूत अधिगम, और कोहलर का सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। और उसके बाद दिया गया है प्याजे, वाइगोत्स्की और सीखने का वक्र। सीखने का वक्र अर्थ एवं प्रकार उसके, और सीखने में पठार का अर्थ जो लर्निंग प्लेट्यू आता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे और उसका कारण और निराकरण पढ़ेंगे। जो तीसरा टॉपिक है वो है शिक्षण और शिक्षण विधाएं। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसमें शिक्षण का अर्थ और उसके उद्देश्य, संप्रेषण, शिक्षण के सिद्धांत, शिक्षण के सूत्र, शिक्षण प्रविधियाँ, शिक्षण की नवीन विधाएं, तो उसमें जो शिक्षण के विभिन्न प्रकार के उपागम दिए गए हैं, सूक्ष्म शिक्षण और शिक्षण के आधारभूत कौशल पढ़ेंगे। जब आपकी टीचिंग रही होगी बीएड में या बीएलएड में या एमएड में, तो टीचिंग में सबसे पहले सूक्ष्म शिक्षण कराया जाता है। इसमें किसी एक टीचिंग स्किल को आपके फोकस करके उसमें टीचिंग लेसन प्लान आप लोग बनाते हैं। तो सूक्ष्म शिक्षण के बारे में भी आप सभी लोग जानते होंगे, इसमें हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे। जो चौथा टॉपिक है वो है समावेशी शिक्षा निर्देशन एवं परामर्श। तो इसमें क्या क्या दिया गया है, शैक्षिक समावेशन से अभिप्राय, पहचान, प्रकार, निराकरण, जैसे अपवंचित वर्ग, भाषा, धर्म, जाति, क्षेत्र, वर्ण, लिंग, शारीरिक दक्षता, जैसे दृष्टिबाधित, श्रवण बाधित एवं वाक अस्थिबाधित, मानसिक दक्षता, इनके बारे में पढ़ेंगे। और समावेशन के लिए आवश्यक उपकरण, सामग्री, विधियाँ, टीएलएम और अभिवृत्तियाँ क्या क्या हैं। समावेशित बच्चों का अधिगम जांचने हेतु आवश्यक टूल एवं तकनीकी, समावेशित बच्चों के लिए विशेष शिक्षण विधियाँ यथा ब्रेल लिपि आदि। देखिए, जो बाल विकास हमारे पेपर में जो इसका सिलेबस है और उसमें सबसे पहले हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि सिलेबस केवल बुक से पढ़ने से ही नहीं हो जाएगा। आप अपने आसपास जो भी ऑब्जर्व करते हैं, जैसे आपको बाल विकास की अवस्थाएं पढ़ना है, तो आपके घर में जो छोटे बच्चे होंगे उनका विकास आपने कहीं ना कहीं देखा है, तो उससे जब आप ऑब्जर्व करके अपने आसपास से कनेक्ट करेंगे तो आपके लिए सीखना बहुत ही आसान हो जाएगा। फिर दिया गया है कि समावेशी बच्चों हित निर्देशन एवं परामर्श, अर्थ, उद्देश्य, प्रकार, विधियाँ, आवश्यकता एवं क्षेत्र, परामर्श में सहयोग देने वाले विभागों के बारे में बताया गया है, और फिर बाल अधिगम में निर्देशन एवं परामर्श का महत्व बताया गया है। ठीक है, फिर दिया गया है अधिगम और अध्यापन। तो इसमें बालक किस प्रकार सोचते हैं और सीखते हैं, बालक विद्यालय में प्रदर्शन
में सफलता प्राप्त करने में कैसे और क्यों असफल होते हैं। अधिगम और अध्यापन की बुनियादी प्रक्रियाएं क्या हैं? बालकों की अधिगम कार्यनीतियाँ, सामाजिक क्रियाकलाप के रूप में अधिगम, अधिगम के सामाजिक संदर्भ, एक समस्या समाधानकर्ता और एक वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में बालक। अब इस सिलेबस में जब आप इस टॉपिक को पढ़ेंगे, ये सिलेबस ही देख रहे हैं, तो आप ये समझ पाएंगे कि सिर्फ बुकिश नॉलेज होना ज़रूरी नहीं है। जब आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज होगा या आप सोच पाएंगे अपने आप को एज ए टीचर, जब आप सोच पाएंगे तो आपके लिए पेपर को सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम जो अपने आसपास की चीज़ें हैं उनको ऑब्जर्व करें अच्छे से। फिर उसके बाद में दिया गया है बालकों में अधिगम की वैकल्पिक संकल्पना। अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण चरणों के रूप में बालक की त्रुटियों को समझना, बोध और संवेदनाएं, प्रेरणा और अधिगम में योगदान देने वाले कारक, निजी और पर्यावरणीय कारक। तो ये आपका पूरा बाल विकास एवं शिक्षण विधियों का सिलेबस है। इसका फिर हम डिटेल में एक एक टॉपिक उठा के और इसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।